कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग? 3 चैप्टर। कहाँ तक पढ़े हम लोग? हाँ, 3.2 का क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों कंप्लीट हो गया है नहीं? समझ में आया था? हाँ। हाँ, समझा था? क्या बोलता है? समझा है नहीं? बनाया था? नोट्स बना लिए हैं? 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 तक बना लिए हैं? हाँ परवीन। हाँ, कहाँ गया था 3-4 दिन? छोड़ छोड़ के आने से छोड़ दो जी, आके हमारे कल तक छुट्टी कर देता है। ट्यूशन आता है कि ट्यूशन आ देता है? ट्यूशन आता है कि ट्यूशन आ देता है? अब बोलबन करेगा। आज आया है, फिर के दिन के बाद दिखेगा पता नहीं। खड़ा हो, बोलो तो 2 का क्यूब कितना होगा? नहीं पता? 2 का स्क्वायर कितना होगा? नहीं पता? 3 का क्यूब कितना होगा? नहीं बताइए सब क्वेश्चन याद कर भी नहीं बोले हैं? बोले हैं? तू कहाँ याद किया जी? आएगा कैमरा के सामने? नहीं ना आएगा? बैठ जाओ, बहुत अच्छा, दिख जाता है वही बहुत है। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। 3 को क्वेश्चन आज देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। 6 में 2 को क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पहला और क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये दोनों देखेंगे। समझो क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन का है, वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 69,120 को गुना करने से प्राप्त संख्या, जो भी कोई संख्या को गुना करेंगे सबसे छोटा संख्या 69,120 में, तो प्राप्त संख्या जो होगा वो क्या बन जाएगा? पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। ठीक, अब प्राप्त पूर्ण घन का घनमूल भी ज्ञात करना है, मतलब उसको जब कोई नंबर से गुना करेंगे तो कितना का घन हो जाएगा वो हम लोग को प्राप्त करना है। कोई दिक्कत? हम लोग सबसे पहले इसको फैक्टर करते हैं। सोचो ये क्वेश्चन हमको लग रहा है कहीं मिला होगा ऐसा। गुना करने वाला देखो तो क्वेश्चन नंबर 2 में है कि 3 में? 3 में होगा हमको लग रहा है। जल्दी देखो, 3 में कि 2 में? पीछे पीछे 3.1 में शायद होगा। देखो 3.1, उसमें देखो ना गुना करने वाला है क्वेश्चन। केमा नंबर है? दूसरा। उसमें गुना किए थे, वो बता सकते कैसे कैसे बनाए थे? सो फैक्टर किए होंगे। फैक्टर करने के बाद देख रहे थे कि 3-3 को जोड़ा जिसका नहीं लग रहा था उसी से गुना कर दिए थे। वही नहीं किए थे हम लोग? वही काम तो यहाँ भी करना है। कितना नंबर, कितना लिखा है क्वेश्चन में? बोलेंगे 69,120। इसको फैक्टर करो, कितना से भाग लगेगा? 2 से लग जाएगा? लग जाएगा 2 से भाग। 2 तिया और 2 चौक, कितना बचा है उसके पास? 1 और 1 मिलके 11 होगा। 5 दूनी 10, 1 और 2 मिलके 12 होगा। 6 दूनी और 0 हो जाएगा। फिर 2 से लग जाएगा। 2 एक कम, 7 दूनी 28 दूनी 56, 0 कर दो, फिर 2 से लग जाएगा। 8 दूनी और यहाँ पे 6 दूनी कितना होगा? और 40 दूनी कितना हो जाएगा? फिर 2 से लग जाएगा। 2 चौक, 2 तिया, 20 दूनी, फिर 2 से लगेगा। 2 दूनी और 16 दूनी 32 और 0 हो जाएगा। फिर 2 से लग जाएगा। 2 एक कम और 8 दूनी, लेकिन ध्यान रहे 2 से 1 में भाग नहीं लगेगा, 0 देना पड़ेगा। डायरेक्ट 8 नहीं लिख देना वहां पे। 8 और के बार में 0 बार में 0 है लास्ट में। फिर 2 से लग जाएगा। 5 दूनी और 40 दूनी 80। हम लोग कहाँ तक लिखे हैं? तो बोलेंगे देखिए 540 तक हम लोग लिख दिए हैं। और फिर से भाग लगेगा 2 से। 27 दूनी कितना होता है बाबू लोग? 54। 0 थे, 0 लिख दो। 2 से 2 एक कम और 35 दूनी 35 से होगा। आप 2 से नहीं लगेगा, 3 से लग सकता है। 3 चौके और फिर यहाँ पे 1 बचल है। 1 5 15 यानी 3 बचे। 3 से के बार में 15 या 45, फिर 3 से 5 या 15 और 5 से 5 एकम 5, यानी कि पूरा उसको हम लोग फैक्टर कर लिए। अब हम लिख सकते हैं जो क्वेश्चन दिया हुआ था 69,120 का कौन सी करेंगे? तो बोले क्यूब रूट बराबर 2 2 के बार है। देख लो तो एक बार,
आए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 7 बार हो गया नहीं, फिर लिखेंगे 8 9 3 3 के बार है 3 बार, 5 5 के बार है एक बार लिख दिए। अब तुम लोग बताओ कि 3 3 3 3 3 को सॉरी 2 2 बहुत सारा है, 2 3 को 2 2 के बदले 1 को 2 बाहर आएगा, तो टोटल के को 2 2 है यहाँ पे, तो के को 2 बाहर आएगा 3 को, और 3 3 के को बाहर आएगा, अकेले कौन रह जाएगा, के कर अंदर रहेगा वो रूट के अंदर है, क्यूब रूट के अंदर, रूट 2 पार्ट में पड़े होंगे, यहाँ पे क्यूब रूट बोलना है ठीक। और 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिकी 24 क्यूब रूट 5, ये 5 को बाहर निकालने के लिए कितना गुना करना पड़ेगा, ये 5 को बाहर निकालने के लिए कितना से इसको गुना करना होगा, अरे 3 को 5 चाहिए वहां पे, तो के को 5 है यहाँ पे, एक को के को और 5 चाहिए वहां पे 2 को, तो लिखेंगे 2 को 5 मतलब कितना से गुना करना होगा 25 से नहीं, 5 5 मतलब 2 को 5 मतलब 25 से, तो कितना क्वेश्चन देने देखो तो 69,120, क्या लिखेंगे हम लोग 69,120 को कितना से गुना करने पर 25 से, यानी 5 गुने 5 क्या करने पर लिखेंगे करने पर, तब क्या हो जाएगा बोलेंगे देखिए क्यूब रूट ऑफ 69,120 तो पहले से था, 5 गुने 5 अभी किए हम लोग किए नहीं, लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ कितना, पहले क्यूब के बाहर क्यूब रूट के बाहर कितना है 24, तो उसको पहले लिखो यहाँ पे 24 क्यूब रूट ऑफ पहले से 1 को 5 था, अभी हम लोग 2 को 5 गुना किए हैं, लिखेंगे 5 गुने 5, अब तुम लोग बताओ 24, अब क्यूब रूट के बाहर कौन आएगा 5, अब गुना करके कितना हो जाएगा देख के बता तो 120, 24 में से 120 होता है नहीं, लिख सकते हैं कि 69,120 में कितना गुना करने पर, तो 25 को गुना करने पर किसका घनमूल बन जाएगा जल्दी बताओ, गुना करने पर 120 का क्या बन जाएगा पूर्ण घन संख्या या फिर घनमूल, वो भी ठीक रहेगा। 69,120 में 25 को गुना करने पर 120 का पूर्ण घन बन जाएगा जी, पूर्ण घन बन जाएगा, या फिर का घनमूल ठीक है, का घनमूल क्या हो जाएगा बन जाएगा, मतलब नहीं समझे। अब हम लोग लिख सकते हैं जो यहाँ पे लिखे हैं क्यूब रूट ऑफ 69,120 को 25 से गुना किए तो कितना आंसर उसका आएगा, कब जब क्यूब रूट निकाले तब। इसी तरह आगे इसको क्वेश्चन देखो 26,244 को कौन सी संख्या सबसे छोटी संख्या से विभाजित किया जाए। अब देखो तुम लोग जहां भी 3.1 में देखा था, दूसरा क्वेश्चन था तीसरा गुना करने वाला, और तीसरा में देखो तो भागा देने वाला है। याद करो कोचिंग करते थे वहां पे, क्या करते थे भाग देने वाला में, बटा में करते थे, फैक्टर करते थे, दूसरा फिर कोचिंग करते थे जिसका 3 3 को जोड़ा रहता था उसको क्या करते थे सुभाष, सभी को गुना करते। वाह तू बता रोशन, जैसे जिसका 3 3 को जोड़ा नहीं लगता था तो वहां क्या करते थे उस क्वेश्चन में, 3.1 का तीसरा क्वेश्चन में क्या करते थे हम लोग, अरे विभाजित करना मतलब भागने देते थे, जब भाग देते थे तो हट जाता था, और जो क्यूब रूट के बाहर था तो उसका आंसर हो जाता था। समझो कितना लिखा हुआ देखो तो 26,244 है, 244। अब इसको हम लोग करेंगे फैक्टर, 2 से भाग लगेगा लग जाएगा, 2 एकम 2 तिया 2 एकम 2 दूनी 2 दूनी फिर 2 से 6 दूनी 1 बचल है, 1 और 1 11, 5 दूनी 10, 1 और 2 12, 6 दूनी एक बार में, अब नहीं लगेगा 2 से, अब ऐसा करते 3 से देते जाए, 3 दूनी 3 एकम 3 होगा जी, 2 और 4 मिलकर कितना होगा 24, 8 तरीके 24 हो गया, यहाँ भी 2 बचल है, 2 और 1 कैसे हो जाएगा 7 बार में, कोई दिक्कत सही है नहीं। अब दे दो फिर से 3 से, 3 से 21 और यहाँ पे 2 बार में जाएगा, 3 दूनी 6, 2 बचा है, 2 और 7 27 हो जाएगा, तो 9 27 हो जाएगा।
अब 729 है, आप कितना से बार में जाएगा बोलेंगे 3 बार में चल जाएगा। 24 तिया 72 और 3 तिया 9। कुछ समझ में आ रहा है? हाँ टेंको तो पूरा गाल पर हाथ दे बैठे जी। पोता पोती तो ठीक है नहीं, सबका कपड़ा लत्ता मिल रहा है नहीं, टेंशन में हो गया पूरा, नहीं बोलता है। गाल पर हाथ जो देले है, पोता पोती सब लोग ठीक है, नाती पोता सब है, घर परिवार सब ठीक है नहीं, टेंशन में। यहाँ पूछ रहे सब समझ में आ रहा है तो टेंशन में उधर। 3 से भाग लगा 729 को, तो 72 अगर कटेगा तो 24 बार में, 9 कटेगा तो 3 बार में। आप इसको फिर से 3 से भाग लगाओ, 24 कटेगा तो 8 बार में, और 3 कटेगा तो 1 बार में, फिर 3 से भाग लगाओ। इस 27 तिया 81 होता है, बात समझे? और काट दें, काट देते हैं। फिर कटेगा 3 बार में तो 9 तिया 27 होगा, फिर से कटेगा 3 बार में, 3 तिया 9 होगा, और फिर कटेगा 3 बार में, 3 एकम 3 होगा, अब नहीं कटेगा। अब इसको लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं हम लोग, क्यूब रूट ऑफ कितना 26,244 को क्यूब रूट ऑफ कितना लिखाएगा सो बताओ। कितना बार है? 2 बार, 3 1 2 3 4 5 6 7 8 बार। छत्तन जी कौन सीखा जी? अमित और गुरु जी तक पहुंचाओ, समझो। 2 के बार है और 3 के बार है, 8 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब तुम लोग बताओ, 2 ये को है तो क्यूब रूट के बाहर आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा, तो नहीं आएगा तो उसको छोड़ दो। 3 के को है, अगर 9 को रहता तो 3 को बाहर आ जाता, लेकिन 9 को तो है नहीं, 8 को है, 8 को से के को बाहर आएगा? बोलेंगे देखिए 6 को से 3 को से 1 को 3 बाहर, फिर 3 को से 1 को 3 बाहर। लेकिन दिक्कत है 2 को 6 2 को 3 भी बचल है और 2 को 2 भी बचल है। लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 होगा, यानी कि इसको तो बटाने देना है, इसको बटाने लिखना प्रवीण, समझा? वो फुल नींद में बेचारा, उसका आंख देखो, आंख देखो रसन उसका, अरे मुड़िया डोले सोगा तेरा, फुल नींद में है तुम बता। 3 को 3 के बदले 1 को 3 काहे बाहर आया बता दो। क्या बोल रहा है? इसको तो चल रहा है, सांस ले रहा है ना भी, हाँ लेते रहो। दीवालवा देखो तो उनका पीछे चलेगा दीवालवा, समझो। तकिया की व्यवस्था किया जाए, नहीं नहीं, यहाँ देखो 3 गुना पे कितना होगा? क्यूब रूट ऑफ 2 के को और 3 के को। अब तुम लोग बताओ, इस 2 को बाहर निकलने के लिए के को 2 बार चाहिए, और 3 को बाहर निकलने के लिए के को 3 चाहिए, एगो। तो हम ऐसा करते हैं कि 26,244 में कितना से गुना करने पर? बोलेंगे 2 गुने 3 से गुना करने पर, चूंकि 2 को 2 है, 1 को 2 अगर गलती से मिल गया तो बाहर निकल जाएगा, और 3 को में 2 को 3 में 11 3 मिलेगा तो भी बाहर निकल जाएगा। इसीलिए लिखे हैं 26,244 में 2 गुने 3 से गुना करने पर, अगर गुना करेंगे तो उसके बाद क्या होगा उसको लिखो। तो पहले से कौन चीज था? तो बोलेंगे देखिए पहले से क्यूब रूट 26,200 कितना था, उसको बोले 2 गुने कितना कर दीजिए 3। अब तू बताएगा केदार, क्यूब रूट के बाहर के को क्या था पहले? 9, सोच रहा था 9। अब क्यूब रूट के अंदर पहले से कौन कौन नंबर था? तो बोलेंगे 2 गुने 2 और 3 गुने 3। अभी हम लोग कौन सी किए हैं? बोले अभी हम लोग जो किए हैं, 1 को 2 को गुना किए, और 1 को कितना से गुना किए? 3 से। इधर जब गुना किए उधर भी गुना कर देंगे। अब 9, अब क्या को 3 हो गया, 3 को 3 भी, और 2 2 भी 3, यानी 1 को 2 भी बाहर आएगा और 1 को 3 भी बाहर आएगा। 9 दूनी 18 तिया 54, कल भी एक आंसर आया था 54। यानी हम लोग कह सकते हैं कि 26,244 को कितना से गुना करने पर? 6 से गुना करने पर किसका पूर्ण घन बन जाएगा? 54 का, यानी किसका घनमूल हो जाएगा? वो 54 का घर गुना करने पर 54 का क्या बन जाएगा? वो घनमूल बन जाएगा। कोई दिक्कत है तो बोलो।
दोनों क्वेश्चन सेम था, खाली इसमें नंबर अलग अलग था। एक में करना था गुना, एक में करना था भागा। इस क्वेश्चन को हम लोग देख चुके हैं और कहाँ देखे हैं, 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और 3.2 का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें 2 को क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन पढ़ो तो क्या क्वेश्चन, सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए। अभी हम लोग पढ़े गुना किया जाए और भागा दिया जाए। अभी बोल रहा है कि जोड़ा जाएगा ताकि योगफल जो उसको जोड़ेंगे वो क्या बन जाएगा, बोलेंगे पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो घनमूल भी निकालना हम लोग को। तो तुम लोग बताओ जो 794 है, याद क्या होगा जल्दी बताओ। 794 जो है वो किसका घन से छोटा और किसका घन से बड़ा है, बोल बन करेगा। 794 जो है वो कौन सा संख्या के घन से छोटा है और केकर घन से बड़ा है, 9 से बड़ा है। ठीक है, 9 के क्यूब से बड़ा है, क्योंकि 9 का क्यूब जो होता है 729 होता है, उससे बड़ा है। लेकिन 10 के क्यूब से छोटा है, क्योंकि 10 का क्यूब जो होता है कितना होता है, तो बोलेंगे 1000 होता है। अब तुम लोग बताओ इस संख्या जो 794 दिया हुआ है उसको अगर घनमूल किया जाएगा और घनमूल होगा नहीं, और बोलो उसमें कोई ना कोई नंबर जोड़ो, तो नंबर जोड़ेंगे तो ये तो बीच का नंबर ना हो गया। 9 के क्यूब से बड़ा है और 10 के क्यूब से छोटा, इसमें नंबर जोड़ेंगे तो किसका क्यूब होगा, 10 का होगा कि 9 का होगा, 10 का नहीं होगा। तो हम लोग जानते हैं कि 10 का क्यूब 1000 होता है। 1000 में घटा देंगे 794 को, जो आंसर आ जाएगा तो बोलेंगे वही नंबर को जोड़ने पर 794 में 10 का घनमूल बन जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लिखते हैं, क्या लिखेंगे कि 794 लिखेंगे, 794 या फिर इस तरह लिखो संख्या 794 किसके किसके बीच है, बोलेंगे देखिए 9 के क्यूब से बड़ा है 794, लेकिन 10 के क्यूब से छोटा है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? इसका मतलब वही है कि जो 794 है 9 के क्यूब से बड़ा है, लेकिन 10 के क्यूब से क्या है, छोटा है। इस तरह लिखेंगे, जोड़ने के लिए बोला है 10 का क्यूब होगा, लिखेंगे 10 का क्यूब बराबर हम लोग जानते हैं कितना होगा, 1000। तो अब घटा दो उसको, 1000 में घटा दो 794, घटा के बताओ कितना आएगा। 10 में 4 जाएगा तो 6, और यहाँ 9 है, 9 में जाएगा तो 0, और यहाँ पे 9 और 7 तो 2 हो जाएगा। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं क्वेश्चन कितना दिया होता है, 794। लिखेंगे 794 में कौन सी संख्या को जोड़ी जाएगा, अभी जो घटा के लाए कितना 206 में 206 को क्या करने पर, जोड़ने पर, जोर से बोलो जी, जोड़ने पर किसका पूर्ण घनमूल बन जाएगा, 10 का घनमूल बन जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो, घनमूल बन जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि इसमें अगर 794 में 206 को जोड़ देंगे और इसका क्यूब रूट निकाल देंगे तो आ जाएगा उसका आंसर कितना, 10। उसका आंसर कितना आ जाएगा, तो बोलेगा कैसे आया, क्योंकि अभी हम लोग इसको जोड़ करके कितना लाए थे, तो बोलेंगे 1000, और क्यूब रूट ऑफ 10 1000 कितना आंसर आता है, 10। यानी 10 को क्यूब करने पर 1000 मिला होगा। कोई तकलीफ, कोई दुख तुमको, केदार तोर बड़े बन जाएगा नहीं, पक्का। तू भी लगता है नींदे में उठ के डायरेक्ट यही आ गई है का, हाँ नहीं बोलती है, मुंह कान धो लिए ने, कान नहीं धोएंगे, मुंह धोए होंगे खाली, कान भी धोया है नहीं नहीं। इसका दूसरा क्वेश्चन देखो, अभी हम लोग शुरू सीखे गुना करने वाला, फिर सीखे भाग देने वाला, अभी सीखे जोड़ने वाला, और आगे जो क्वेश्चन है वो घटाने वाला है। अब एक बार रिवीजन कर लो, गुना करने वाला में क्या कर रहे थे हम लोग, जो क्वेश्चन था गुना करने वाला उसमें क्या कर रहे थे, जिसका फैक्टर किए, उसके बाद हाँ केका को जोड़ा लगाना है 3 को, जिसका 3 को जोड़ा लगेगा उसको 3 को जोड़ा पूरा करने के लिए उसे गुना किए थे, ठीक। और भाग देने वाला हम क्या सीखे, फैक्टर किए, जिसका जोड़ा ना लगा उसी से भाग दे दिए तो उसका पूर्ण घन बन गया। अब जोड़ने वाला में क्या सीखे, नहीं कुछ नहीं सीखा, बोलेंगे जोड़ने वाला में सीखे तो जो नंबर दिया हुआ है उसको चेक किए वो कितना से बड़ा में है, कितना के क्यूब में से बड़ा है और कितना के क्यूब से
उसमें अगर नंबर हम लोग जोड़ेंगे तो बड़ा नंबर से क्यों बनेगा। उसी तरह घटाने वाला हम छोटका को लेके चल रहा है, यानी क्वेश्चन का दिया हुआ तो बोलेंगे 794। पहले समझ लो 794 का अभी देख रहे थे हम लोग कि 9 का क्यूब से बड़ा है, लेकिन 10 का क्यूब से क्या है, छोटा। नंबर अगर उसमें जोड़ देंगे तो 10 का क्यूब होगा, लेकिन इसे नंबर घटा लेंगे तो 9 का क्यूब हो जाएगा। बात समझ में आया। तो सबसे पहले चेक करो 9 का क्यूब होता कितना है। बोलेंगे 9 का क्यूब 729 होता है। तब 794 में से 729 को घटा देंगे तो देखो तो 4 में से 9 नहीं घटेगा, तो 14 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा, 5। यहाँ पे 8 बचल है, 8 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 6। यानी कि 794 में 65 अगर घटा दिया जाए तो किसका पूर्ण घन बन जाए, मतलब किसका घनमूल बन जाएगा, 9 का। और जोड़ते तो कुछ ही बन जाता वो, और जोड़ते कितना उसमें 206, पीछे जोड़े ना 206, लेकिन घटाए कितना 65। कोई तकलीफ। इसको देखो बनाते हैं, क्या लिखेंगे हम लोग, पीछे जैसे लिखे थे वैसे यहाँ भी लिखेंगे। संख्या कौन सा है बता तो, 794 क्या है, बोलेंगे देखिए 794 जो है ना 9 को क्यूब से बड़ा है, लेकिन 10 के क्यूब से क्या है, छोटा है। तब हम लोग कह सकते हैं कि घटाना है तो घटाने के बाद वो छोटा नंबर का क्यूब होगा, यानी सबसे पहले हम लोग 9 का क्यूब निकालते हैं। 9 का क्यूब कितना होगा, 729। अब 794 जो नंबर दिया हुआ है उसमें 729 घटाएंगे। अभी याद करो तो पीछे घटा के कितना आया था, अभी तुरंत है यहाँ पे 65। अभी हम लोग लिख सकते हैं कि 794 में कितना घटाने पर, कितना घटाए जी, 65 को क्या करने पर, घटाने पर। क्या लिखा गया ये, घटाने पर क्या होगा, कितना का पूर्ण घन बन जाएगा, वो 9 का घनमूल हो जाएगा। घटाने पर 9 का क्या हो जाएगा, घनमूल। बन जाएगा, मतलब समझो क्या है कहना कि रूट अंडर कि क्यूब रूट 794 जो दिया हुआ था उसमें से हम लोग 65 घटा दिए तो उसका आंसर आ जाएगा कितना, बोलेंगे 9। चूंकि 794 में 65 घटाएंगे तो उसका आंसर आएगा 729, और क्यूब रूट लगाएंगे तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 9। कोई दिक्कत। ये 3.2 जो था एक्सरसाइज 3.2 कौन सी हो चुका है, समाप्त हो गया। वाह, शुद्ध हिंदी बोलता है जी तुम लोग। कौन सी हो गया है, समाप्त हो गया है। मेरे तरफ से समाप्त हो गया है। और तुम लोग से अगर क्वेश्चन कोई नहीं बनेगा, नहीं समझ में आएगा बोलना, फिर से उसको समझा देंगे। बात समझ में आया। अगला दिन हम लोग चालू करेंगे कौन सी, एक्सरसाइज 3.3। उसमें भी लगता है 5-6 को क्वेश्चन होगा, 6 या 7 को, देख लो तो 6 को है, 5 को एक के दिन में खत्म कर दिया जाए कि 2 दिन चलाया जाए। अच्छा एक चीज और, उसमें जैसे 5 को तो क्वेश्चन है, उसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिया है नहीं, पहला में के गो है 6 गो, तो 2 दिन चला देते हैं। पहला दूसरा 1 दिन, और तीसरा चौथा पांचवा 1 दिन, ठीक रहेगा। कोई दिक्कत गणेश, कोई दिक्कत नहीं तुमको, या किसी को दिक्कत होगा तो बोलना, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा वो बोलना, फिर से समझा देंगे। बात समझ में आया, ठीक।